नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। एंड होपफुली आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ऑक्यूपाइड होंगे और कुछ फ्रूटफुल, कुछ क्रिएटिव कर रहे होंगे। एंड अगर ऐसा नहीं है देन प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ जस्ट अ मैसेज फ्रॉम मी। एंड हाँ, देखिए, आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं। एंड रीडिंग जो है वो बेसिकली इस चीज़ पर है कि क्या आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है, क्या करंट वाइब्रेशंस है, हम ये चीज़ें देखेंगे। और एक चीज़ हम ये भी देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। अगर देंगे तो वो आपको कब तक कॉल या फिर कब तक मैसेज कर सकते हैं, कब तक आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम ये चीज़ देखेंगे। एंड कब तक होगा कम्युनिकेशन, कब होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। ठीक है, एंड गाइज मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, डियर, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट्स इनफ। ठीक है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हमारा यूट्यूब फ्री लाइव सेशन होगा, और वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। देखिए, फर्स्ट कार्ड ही आपका सन का आया है। ओके, ठीक है, तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज़ कई बार पोस्ट डल जाती है, कई बार पोस्ट नहीं भी डल पाती है और स्पॉन्टेनियसली हो जाता है लाइव सेशन, तो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एज वेल। लेट्स मूव ऑन। और क्या है, वी हैव हैंग्ड मैन, वी हैव रिवर्स चैरियट। बहुत मेजर फीलिंग्स है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर। ठीक है, कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं, मुझे नेपट्यून एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। ठीक है, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। अगर आपको पता है, वी हैव 3 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव है। इनडिसिसिव मतलब ये कोई चॉइस नहीं कर पा रहे, ये किसी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये फ्लक्चुएट ज़्यादा करते हैं। ओके, सो लेट्स सी कौन सा कार्ड है। वी हैव रिवर्स्ड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए, आपको लेके इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप दोनों का कहीं ना कहीं बेस अलग हो सकता है, कैरियर अलग हो सकता है, अलग अलग कास्ट हो सकती है, या मैरिटल स्टेटस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री के आप लोग हो सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के आप लोग हो सकते हैं। ये बेसिकली आपकी तरफ चॉइस नहीं कर पा रहे, आपको पिक नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग इनको लग रहा है, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, कुछ बाहरी तत्व है, कुछ लोग हैं, कुछ बातें हैं जिसकी वजह से ये डर रहे हैं, और उसकी वजह से ये आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे, ये आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे, ये बीच में ही अटके हुए हैं। जैसे बीच के अंदर ही कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे, बीच में ही अटके रह रहे हैं। कोई डिसीजन अभी फ़िलहाल इनके मन के अंदर, इनके दिमाग के अंदर नहीं चल रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एक आपके साथ ही बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं बाई। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे क्लिक हो रही है वो ये है कि ये आपको आकर अपनी हर फीलिंग्स, अपनी हर जेस्चर आपको आकर बता सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कंफर्टेबल हैं आपके साथ। इनको फील होता है कि जैसे ये ना बिल्कुल एक बच्चे की तरह आपको, और आप इनकी केयर करें, आप इनका लव दें। ठीक है, इनको लव दें, इनको केयर दें। ठीक है, जैसे एक एक पेरेंट अपने बच्चे को देता है ना, उस तरीके से लव और केयर, और कहते हैं ना, एक कनेक्शन ही आपके साथ चाहते हैं, और इनको वो चीज़ आपसे मिली भी है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ये पर्सन से आपको लव, केयर, रिस्पेक्ट, सपोर्ट मिला है, ये चीज़ इनको मिली है आपसे, और अब वो चीज़ें खोना नहीं चाहते, बट अभी आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दसियों लोग हैं, दसियों बातें हैं जो इनके दिमाग के अंदर चलती है, कई सारी चीज़ें इनके दिमाग के अंदर चलती है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में जो प्रायोरिटी में ऊपर है इनसे, या जो इन्हें बहुत कुछ कह रहे हैं, समझा रहे हो, ये उनकी बात सुन रहे हैं या सुन रही हैं। ठीक है, तो चीज़ें वहाँ जाके थोड़ी गड़बड़ा रही हैं। यहाँ पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपकी तरफ आगे मूव नहीं कर पा रहे, ये बस कहते हैं ना, एक फोकस नहीं हो पा रही, गलत और सही में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो इन्हें अब तक ले लेना चाहिए था डिसीजन, वो गलत और सही में ये अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी जगह चेंज हुई है, तब से ही चीज़ें काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में चेंज हो गई हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव रिवर्स्ड
8 ऑफ कॉइन्स एंड देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। गाइज मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी, जो भी कार्ड्स में आएगा मैं एग्जैक्टली वही बताऊंगी, ठीक है। सो या आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ये कनेक्शन आपको थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है, बिकॉज ये आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले रहे। सी वी हैव हायरोफेंट, इम्पॉसिबल कनेक्शन नहीं है ये, इम्पॉसिबल कनेक्शन नहीं है, इसकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं मैरिज होगा, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन में आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या तो आप अलग अलग मैरिड हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि वो पर्सन मैरिड है किसी के साथ, या आपकी शादी हुई हुई है, आपके बच्चे हैं, या उनकी शादी हुई हुई है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की जो है वो एक दूसरे से मैरिज की कन्वर्सेशंस चल रही थी, ठीक है, बाय द टाइम मैरिज की कन्वर्सेशंस चल रही थी, बट कुछ बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कुछ बीच में चीज़ें हुई एंड उसके बाद से चीज़ें ख़राब होने लगी। वी हैव रिवर्स 9 ऑफ कप्स, ओके। ये पर्सन को ना ऐसा लगता है कि शायद ये आपके लिए नहीं बने, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे यही वाइब्रेशन आ रही है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए नहीं बने। कोई ने बार बार कहता है कि या तो आप इनके लिए नहीं बने या फिर ये आपके लिए नहीं बने। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे आया, मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब्रेशन आई, जैसे चीज़ें बदलेंगी, डेस्टिनी विल चेंज। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग दिस इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग। देखिए सी वी हैव रिवर्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा म्यूचुअली, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, आपको और आपकी पार्टनर को, दोनों को यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ये कनेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कनेक्शन है और इसके पीछे रीजंस भी हैं। रीजंस क्या है? एट द बैक वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स, और मैं ये भी एनर्जी लूँगी, ठीक है। रीज़न क्या है इस कनेक्शन के इतना डिफ़िकल्ट होने के, रीज़न्स ये हैं कि आपके पार्टनर जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो मूड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी सोचते हैं कि आप उनके लिए सबसे अच्छी चॉइस है और आपकी तरफ आगे बढ़े, कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, आपको छोड़कर आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कोई ना कोई कमांडिंग पर्सन मिला हुआ है, या कई बार ये लोगों की बातों से डरते हैं, आसपास की सर्कमस्टांसेस की बातों से डरते हैं, ये अपनी सक्सेस को ना पाने से डरते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी फील्ड में है ये, या फिर ये अपनी सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन चाहते हैं, और ये सोचते हैं कि अगर ये आपसे शादी का कमिटमेंट का वादा कर लेंगे तो शायद वो चीज़ इनकी लाइफ में नहीं होगी। शायद आप दोनों की कास्ट अलग है, आप इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन हो, या फिर इंटर कम्युनिटी हो, या फिर दोनों अलग अलग कंट्रीज से हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको शायद एक्सेप्टेंस नहीं कर दे पाएंगे ये, ठीक है, अपनी फैमिली से, अपने सराउंडिंग से इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाएगी आपको लेकर। बट ये इस डिसीजंस के ऊपर, इस चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज ये पास्ट में अटके हुए हैं कि करंट फीलिंग्स आप पर अटकी हुई हैं। रिगार्डिंग आपको कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, थोड़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, थोड़ा हार्ड वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे। आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क करा है, बहुत पैम्पर करा है इस पर्सन को, बहुत साथ दिया है इनको, इनका हर गलत हर सही रास्ते पर आपने इनका साथ दिया है। नो मैटर दुनिया इधर से उधर हो गई, आप कभी नहीं हिले अपने रास्ते से, आपने इनका साथ दिया, इनका हाथ पकड़ के इनको आगे बढ़ाया है, इनको चूज़ करा है सबसे ऊपर। ऐसा नहीं है आपके पास चॉइसेस नहीं थी, आपके पास ढेरों चॉइसेस थी, बट आपने फिर भी इनका साथ दिया, आप रुके रहे इनके लिए, और इनको उस चीज़ की कहीं ना कहीं अहमियत का एहसास है। ये अभी किसी नए अपॉर्चुनिटी, नए प्रोडक्ट की तरफ देख ही नहीं रहे, ये आपसे मैरिज पे आना चाहते हैं, ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, बट डर रहे हैं, बहुत फियर है यहाँ पे, बहुत डर है यहाँ पे। चीज़ें कैसे होंगी, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पेरेंट्स के इश्यूज़ हैं या फैमिली के इश्यूज़ हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड होने वाले हैं, किसी के साथ शादी तय हो गई है इनकी या आपकी, क्या होगा अब आगे। इतना डर, इतना फियर है यहाँ पर। ये आपके साथ झगड़े नहीं करना चाहते, ये आपके साथ सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं। ये जानते हैं कि ये आपके विश नहीं है, आप इनसे बहुत बेटर डिज़र्व करते हो, बट चीज़ें यहाँ चेंज होंगी। आप पेशेंस रखें, आप कैलिबर रखें, आप हिम्मत रखें, चीज़ें बहुत हद तक यहाँ पे चेंज होंगी, बिकॉज यहाँ पे ना कार्मिक चीज़ें बहुत हैवी हैं, यहाँ पे ये सब कर्मा चल रहा है, कार्मिक चीज़ें चल रही हैं। एक बार वो चीज़ें कट हो जाएंगी तो फिर नई
नई स्टार्ट होगी। कुछ लोगों के केस में शायद आपको ये भी लगता है कि इनकी कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, ये किसी और की तरफ जा रहे हैं, किसी और को चूज़ कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक आपको बहुत कुछ ट्रुथ भी नहीं बताया है, कुछ बातें इन्होंने छुपा के रखी हैं, कुछ बातें चुपचाप अपने आप रखते हैं, बस ज़्यादा नहीं बताते आपको। बट अगर मैं बोलूँ कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि मैरिज के भी कार्ड्स हैं यहाँ पे, अच्छी वाइब्रेशन है यहाँ पे, हैप्पीनेस है यहाँ पे, चेंज का कार्ड है, डेस्टिनी आपके लिए ये चीज़ लेकर आ रही, गिफ्ट लेकर आ रही सामने से आपके लिए। तो डेफिनेटली ये डेस्टाइंड चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें मेरा या आपका कोई हाथ नहीं है। कुछ कनेक्शंस जो होते हैं वो ऊपर वाला बना के भेजता है, और हम उससे हट नहीं सकते, हम उससे पलट नहीं सकते। चाहे फिर कितनी ही स्ट्रगल्स हो, कितनी ही परेशानियां हो, कितने ही अप्स एंड डाउन्स हमें देखने पड़े, कितनी ही मेहनत हमें करनी पड़े, वो जुड़े हुए होते हैं, वो डेस्टाइंड होते हैं, आप उसे तोड़ नहीं सकते। ये वही कनेक्शन है, ये वही डेस्टिनी है, एग्जैक्ट वही वाइब्रेशन है यहाँ पर, एग्जैक्ट वही कनेक्शन है यहाँ पर। रिगार्डिंग आपको कमिटमेंट देंगे, ये कमिटमेंट ही देंगे, क्योंकि और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। बट हाँ, बहुत कुछ ट्रुथ है जो अभी सामने आना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सामने खुलनी बाकी हैं, बहुत सारे डर हैं जो अभी ख़त्म होने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं यहाँ पर। या तो इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या शायद ये आपको कुछ कमतर आंकते हैं, या आपको कंपेयर करते हैं दूसरों से। ये सोचते हैं कि शायद इससे बेटर, या आपके बारे में सोचते हो कि आपको इनसे बेटर कुछ मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स यहाँ पे कर रही है। कमिटमेंट देंगे, ज़रूर देंगे, कॉल करेंगे, ज़रूर करेंगे। इतनी इतनी फ्रीक्वेंट, इतनी जल्दी एनर्जी आपके केस में आई है। कुछ लोगों के केस में शायद 1 या 2 दिन में भी कॉल आ सकती है, ठीक है। 1 या 2 दिन में, आप जब से ही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, और अगर यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो की तरफ ड्रॉ करा है तो ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई वाइब्रेशन होगी जो आप तक पहुँचनी है। बिलीव इन डेस्टिनी। जो कुछ होता है किसी वजह से होता है, बेवजह कभी कुछ नहीं होता। उसकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता इस दुनिया में। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट यू। ये आपको अभी भी शायद देखते होंगे, टेक्स्ट टाइप करते होंगे, फिर डिलीट करते होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। कुछ लोगों के केस में, फॉर सम ऑफ यू, फॉर माइनॉरिटी, फॉर सम ऑफ यू आई वुड से, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 1 से 2 दिन में या 1 से 2 हफ्ते में भी आपसे कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, या आपसे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। ये शायद मैसेज करके कोई डिलीट कर सकते हैं ताकि आप इनसे कन्वर्सेशन करें, आप सामने से इनसे कन्वर्सेशन करें। एंड फॉर सम ऑफ यू, इनको अभी कन्वर्सेशंस करने में टाइम लगेगा। इट कैन टेक 4 to 5 months एज वेल, बिकॉज हैवी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, हैवी कर्मा चल रहा है अभी। कार्मिक चीज़ें कटी नहीं है, एग्जैक्ट कार्मिक है यहाँ पे, बहुत हैवी कर्मा है, बहुत हैवी कार्मिक है यहाँ पे। शायद इनकी हेल्थ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कैरियर के इश्यूज़ हो सकते हैं जो आप या ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या अगर ये किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के सिचुएशन में है, मैरिज की बात तय हो रही है या तय हो चुकी है या मैरिड है, तो वहाँ से कुछ क्लैरिटी नहीं है, उनके सामने वाले पर्सन से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ओके, यहाँ पे कुछ हैवी ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं वो डेफिनेटली लियो है, यानी कि सिंह राशि, कैंसर है यानी कि कर्क राशि, देन वी हैव सेजिटेरियस, धनु राशि, टॉरस, वृषभ राशि, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ बहुत हैवी ज़ोडिएक साइन अगर कुछ हुआ तो, या सारे ही ज़ोडिएक साइन है, इसके अलावा ये कुछ हैवी थे, ठीक है। ओके, बहुत हैवी इनकी एनर्जीज़ हैं, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीज़ें। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं आती है इनके साथ कि ये एक्सप्रेशन में नहीं आ पाते, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए चीज़ें अटक जाती हैं इनकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी कौन सा कार्ड है। वी हैव यिंग एंड यांग। वाओ 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 कुछ लोग यहाँ डेफिनेटली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हैं। Oh my God. We have angel of love. This person is deeply, madly in love with you. Okay, fine. So हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं. We have third chakra, archangel Chamuel. So definitely this person is working on his finances, on his career, victory,
विक्ट्री का भी कार्ड है। ये पर्सन अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं। या आप दोनों एक अपोजिट एनर्जी के पर्सन हो, आप दोनों एक सिमिलर एनर्जी के पर्सन नहीं हो, आप दोनों की सोच अलग है, आप दोनों के थॉट्स अलग हैं, आप दोनों की लाइफ के स्टाइल अलग है, सोचने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, सब चीज़ें बहुत अलग अलग हैं आप दोनों में। और ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको जोड़ता है। वी हैव मिरर एंड द मैजिशियन, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज़ वर्थ ट्राइंग फॉर। वी हैव अ टेम्पल पाथ। आपको सबसे पहले अपने आप को ढूंढना होगा, अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं, बट अपने आप को ढूंढना होगा, सेल्फ लव के अंदर जाना होगा, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देखना होगा, बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ अ वेरी लविंग कनेक्शन। और इसे कहीं ना कहीं यूनिवर्स गाइड कर रहा है, डिवाइन गाइड कर रहे हैं। ये पर्सन भाग रहे हैं अपने नेम, फेम, रिकग्निशन के पीछे, अपने पैसे के पीछे, कैरियर के पीछे, सक्सेस के पीछे। बट आप दोनों का कनेक्शन एक अपोजिट, यू नो, इट्स लाइक कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट है, आप दोनों की एनर्जीज बहुत अपोजिट है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों बहुत सिमिलैरिटी के साथ हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर है आप दोनों में, और वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट रिपेल, ये चीज़ होने वाली है। कभी कन्वर्सेशन हो रहा है, फिर कभी बंद हो गया, फिर कन्वर्सेशन हो रहा है, फिर बंद हो गया, ये चीज़ हो सकती है। बट फॉर सम मेजॉरिटी ऑफ यू, आप दोनों की फीलिंग्स ऐसे अलग अलग है, आप दोनों के थॉट्स अलग अलग है, आप दोनों की लाइफ का स्टाइल अलग अलग है, चीज़ों को देखने का नज़रिया भी कई बार अलग अलग है। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, सिमिलैरिटीज़ थोड़ी कम है, और डिससिमिलैरिटीज़ ज़्यादा है। बट आप दोनों जब भी मिलते हो तब एक कंप्लीशन, एक यूनियन बनाते हो, एक पूरा हार्ट बनाते हो। एंड डेफिनेटली आपको इस कनेक्शन में बहुत अच्छी विक्ट्री मिलने वाली, सक्सेस मिलने वाली है। देयर विल बी अ ग्रोथ इन दिस कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे के विपरीत होकर, आप दोनों जब मिलोगे ना, जैसे हम कहते हैं ना, आग और पानी दोनों अलग अलग हैं, विपरीत है। बट जब आप दोनों मिलोगे, जैसे पंच तत्व है, पंच तत्व अलग अलग है, बट जब वो मिलते हैं तब एक इंसान का निर्माण होता है, ठीक है। वही चीज़ है। आप दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, सोच अलग है, थॉट्स अलग है, बट जब मिलोगे तब एक कंप्लीशन में आ जाओगे, पूरे यूनियन में आ जाओगे। या कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन वर्गो हो सकता है, बहुत हैवी चांसेस हैं यहाँ पे वर्गोस की, ठीक है। वर्गो हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन। कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन या कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। बहुत कम लोगों का शायद कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बिकॉज बहुत स्लो एनर्जी है, बट या कैप्रिकॉर्न की हल्की एनर्जी। ओके, लेट्स सी आपकी क्या आपको एंजल गाइडेंस देती हैं। आई जस्ट लव दिस एंजल कार्ड्स। लेट्स सी आपको एंजल कार्ड क्या गाइडेंस देता है एंजल। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ रफेल, a new emotional situation, messages regarding relationship or social invitation, great intuitive insights। आपको ये कह रहे हैं आर्कएंजल रफेल कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि एक नया इमोशनल सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। मैंने कहा ना, सिचुएशन चेंज होगी, और वही चीज़ है, एक नई इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैसेजेस जो भी हैं आपके रिलेशनशिप से या आपके सोशल इन्विटेशन के, वो आपको मिलेंगे। आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिव लेवल आपका इंक्रीज़ होगा, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको खुद पता चलेंगी। यू विल फील कि नहीं, इन पर्सन से आपका सोल कनेक्शन है, आप खुद नहीं भाग पाएंगे इस कनेक्शन से। लास्ट कार्ड हम एक और ले लेते हैं। वी हैव 5 ऑफ गैब्रियल। वाओ, इट्स अ fierce कार्ड। A challenge can resolve. Withdraw from the drama of others. Have patience with yourself and those around you. वो कह रहे चैलेंज आराम से रिजॉल्व हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। विड्रॉ कीजिए किसी भी तरीके के ड्रामा को, फालतू में ड्रामे इसके अंदर मत फंसे, ज़्यादा ओवर एग्जैजुरेट मत करें, ठीक है। हैव पेशेंस विद योरसेल्फ, पेशेंस रखें और अपने आप में बिलीव करें, ठीक है। और उन लोगों पे बिलीव करें जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके आसपास हैं, उन पे बिलीव करें, अपने आप पे बिलीव करें। जब खुद ही आर्कएंजल्स आपके लिए रिजॉल्व कर रहे हैं, एंजल्स आपके लिए, डिवाइन आपके लिए, गॉड आपके लिए खुद रिजॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम्स, तो फिर आप क्यों पैनिक कर रहे हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है। वाह। ओके, सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होपफुली आपको अच्छी लगी हो। आपके बड़ी सी ज़िंदगी में उसने छोटी सी गाइडेंस या हेल्प या फिर
कुछ भी हेल्प करी हो, ठीक है, गाइडेंस करी हो, आपको मोटिवेशन दिया हो, ठीक है, जो भी है, तो आपको गाइडेंस मिली है, अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड इसके अलावा गाइज़ मेरे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस होते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी कोई टाइम स्लॉट नहीं फिक्स हुआ है, तो इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली उसे ज्वाइन कर सकें फ्री लाइव सेशन पे, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स वो रीडिंग्स होती हैं जिसमें आप अपने लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे एंड हम लोग जो है वो टैरो के माध्यम से आपकी रीडिंग करेंगे एंड आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो अगर आप अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com और मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ 7310576819। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर लीजिए एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे से व्हाट्सएप मैसेजेस ही करें, ठीक है, मुझे कॉल ना करें उस नंबर पे, ठीक है। तो हाँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर, थैंक यू।